हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड समीर पांडे और वेलकम करता हूं आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल बायोलॉजी बाइट्स पे। तो आज हमारे इस चैनल की और हमारी इस नई जर्नी की एक शुरुआत होने जा रही है। तो थोड़ा सा नर्वस भी हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल का सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक छोटी सी ओरिएंटेशन क्लास की तरीके है। तो आज के टाइम पे ना यार, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल हैं जहां बायो पढ़ाई जा रही है ना। और उसमें आप देखोगे कि 90% चैनल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि नीट हो गया, उसके लिए वो लोग बायो पढ़ा रहे हैं, उसके लिए वो लोग कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वन शॉट दे रहे हैं या टुकड़ों में भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ये चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जब मेरी भी एक नीट जर्नी थी, जब मैंने नीट करना चालू किया तो मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं 9th से ही अपनी चीज़ें इतना क्लियर करते चलूँ या अपना बेस स्ट्रांग बनाते चलूँ कि आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो। आगे आया तो कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो यहाँ से माइंड में एक चीज़ें आई कि जो चीज़ मुझे सीखने में एक्स्ट्रा 2 साल देने पड़े ड्रॉप ले लेके, वो चीज़ आगे स्टूडेंट को ना हो। तो ये चैनल एक तो आपको अवेयर भी करेगा चीज़ों से कि आपको कैसे आज ही से अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। भाई आप देखोगे कि कई सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे 9 से ही एडमिशन ले लेते हैं अपने कंपटीशन को गोल करने के लिए। होता क्या है ना यार कि जब आप किसी बड़ी चीज़ को गोल करते हो तो आपका एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर एक भी स्टेप में आप गड़बड़ाते हो तो आगे चल के आपको पाथ में भटकना पड़ जाएगा। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में हमने 2 क्लासों के सिलेबस लिख रखे हैं, एक क्लास 10th बायोलॉजी, एक क्लास 11th बायोलॉजी। तो इनको लिखने का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो आपका एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये वही 2 स्टेप हैं। जब आपका क्लास 10th क्लियर होगा ना, तभी आपका 11th के लिए बेस स्ट्रांग होगा, और जब आप 11th अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको 12th समझ में आएगी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपको शुरुआत से ही अपने एकेडमिक्स से लेके अपने कंपटीशन तक अपना फोकस बना के रखना होगा। और कई लोग केवल फर्स्ट ईयर और इंटर का कोर्स कवर करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10th वाले बच्चे या 9th वाले बच्चे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस बारे में। तो मैं क्या करूंगा कि इस चैनल में सबसे पहले आपको 10th का सिलेबस खत्म कराऊंगा। आप अच्छा एक सिमिलरिटी देख रहे होंगे दोनों सिलेबस में कि यहाँ पहला जो यहाँ क्लास 10th का सिलेबस मेनली 6 टॉपिक्स में डील करता है, जिसमें पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह। और दूसरा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जहां हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सब बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पॉपुलेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन और पोल्यूशन। अब आप ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में देख रहे होंगे कि यहाँ 4 सब टॉपिक दिए हुए हैं: सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ऑन अदर हैंड आप क्लास 11th का सिलेबस एक बार चेकआउट करिए। हालांकि ये पूरा सिलेबस नहीं है, मैंने केवल वो चैप्टर लिख रखे हैं जो 10th से लिंक बना रहे हैं। और ये समझाने का मोटिव ये है कि यहाँ आप चैप्टर देखिए: सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनिमल टिश्यू, बायोमोलिक्यूल। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिए कि जो यहाँ पर आपने सब टॉपिक पढ़े हैं, आगे 11th में चल के वही एक चैप्टर के फॉर्म में पूरे आ गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जब तक आपका 10th का बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कैपेबल ही नहीं हो कि आप 11th को समझ पाओ। भाई आपको छोटी चीजें नहीं हजम करना आ रहा है तो आप बड़ी चीजें अचानक से कैसे हजम कर लोगे? जब तक आपको पता लगा यहाँ पर आपको नर्व, कैपिलरी और वेन में ही नहीं डिफरेंस पता है, तो अचानक से यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे समझ लोगे? तो मैं क्या करूंगा कि आपको सबसे पहले 10th खत्म कराऊंगा, फिर उसके बाद 11th पढ़ाऊंगा और फिर 12th पढ़ाऊंगा। तो इसमें होगा क्या ना कि हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे कि चैप्टर लिखा, चैप्टर के सारे सब टॉपिक लिखे कि इसमें हैं कौन कौन से टॉपिक, फिर उनमें कैसे कैसे मूव करना है। इससे क्या होता है ना कि यार बायो में लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बायो इसलिए ले लेते हैं कि बायो ईजी है। बायो ईजी नहीं है दोस्त। बायो में क्या है कि मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है, और बायो को पूरा समझने के लिए बायो में एक लिंक बैठना बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर का। वरना क्या होगा ना कि जब आप 3-4 चैप्टर पूरे पढ़ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप पीछे का खाते जा रहे हो। ऐसा क्यों होगा कि एक तो आप रिवीजन नहीं कर रहे होगे और दूसरा आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। तो उसी बेस स्ट्रांग करने को और लिंक बने रहने के लिए हम लोग 10th से चालू कर रहे हैं। तो 10th के क्या आपको 6 सब टॉपिक बता दिए। अब क्या करेंगे कि कल से इस चैनल
में हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला उठाएंगे बेसिक ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम आपको सबसे पहले सेल साइकिल पढ़ाएंगे। सेल साइकिल का पूरा डिटेल्ड चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे और 10th खत्म करने के बाद क्लास 11th चालू कर देंगे। हो सकता है कि आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन में, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। बाकी जैसा होगा आगे जर्नी में धीरे धीरे हम और आप में आपस में ट्यूनिंग बनती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग आगे मूव करते चले जाएंगे। तो ओके, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे बायोलॉजी बाइट्स, जहाँ पर हम लोग सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। आप सभी ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए। ओके, नमस्कार।